बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। गरीबी की वजह से घर छोटा था और अलग बिस्तर का इंतजाम ही नहीं था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम दोनों की बॉन्ड और गहरी होती गई। जब मेरा भाई 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक अलग ही कौन सा गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते, लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बनी हैं। इस रात भी मैं देर तक जाती रही थी। मैंने मजाक में कहा, दीदी तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे परेशान करने का इरादा है? बस सोच रही हो जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ भाई बहन वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में उसके बालों को खींच लिया। वो बोला, दीदी आपको मालूम है आप अभी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं की? अब तक मैंने थोड़ा चौंक कर कहा, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है या सिर्फ शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके चेहरे का वो गरीब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी अलग भी। मैंने अब्बा बदलने के लिए कहा, चलो अब सो जाओ, तुम्हारी कोचिंग है ना? लेकिन उसने हल्का सा मुस्कुरा के साथ कहा, ठीक है, देते ही आपके बिना नींद ही नहीं आती। इस एक लाइन में जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के अंदर सो गए और नींद हम दोनों आंखों से दूर थी। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सी जॉब, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। एक वजह से लेट आया, थका हुआ, मगर मैंने कहा, आजा खाना गरम कर देती हूँ। थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकान, अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रोक कर बोला, दीदी आपको लगता है मैं कमजोर हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाकर कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं कितना हिम्मत है तेरे अंदर। उसने आंखों में शरारत तर्जुमा के साथ कहा, चैलेंज एक्सेप्ट है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो रही है। मैं उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने हवा चलने के लिए कहा, सुन थोड़ी मालिश कर दें, आज काम ज्यादा था, कम रही है। वो बोला, बस इतना काम ठीक है दी, आज मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरे पेट दबाने लगा। मुझे लगा कि हाथ में कोई अलग ही ताकत हूँ। मैं चुपचाप बैठी रही और अंदर से एक अजीब सी घर में फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह अब तो डॉक्टर लग रहा है। उसने हंसकर जवाब दिया, डॉक्टर से भी ज्यादा केयर करता हूँ मैं आपकी। उसके लफ्जों में एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी कि छुप कर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ लें। उसमें एक अजीब सा, उसने धीरे से कहा, दें आपको लगता है मैं अभी भी वही छोटा भाई हूँ? मैं एक पल के लिए की आंखों में देख रहेगी। इसकी बातों में मासूम नहीं आती थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। लेकिन इस रात में हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रखी थी, खामोशी के अंदर छुपा हुआ, और आज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने काम में बरकत है, लेकिन मेरी और मेरे भाई की आंखों ने रात वाली बातें अभी भी घूम रही थीं। हर बार जब हमारी नजरें मिलती एक अजीब सी शरारत जाती थी। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया, मेरे से बोला, दीदी आज रात फिर दिल की बातें करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखे बना कहा, तुझे लगता है मैं इतनी फ्री हूँ? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला कि आपका फेवरेट है, या मैं उसके लफ्जों ने मुझे एक पल कह दिया। मैंने गुस्से का नाटक करते हुए कहा कि ज्यादा शरारती मत कर वरना माँ को बोल दोगी। तो वो हंसकर बोला, अरे आपसे डरती भी प्यार से ही। इस रात फिर से वो मेरे दिल में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्का चांदनी का नूर नजर आ रहा था। उसने बिस्तर पर बैठकर कहा, दीदी एक बात बोलो,
मैंने कहा, आप बोल थोड़ा रुक कर। जब मैं आपके पास होता हूं न लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाती है। और सच कहूं तो मुझे नींद भी आती है। जब मैं आपके पास होता हूं मुझे उसके लफ्जों में एक अलग ही खराब महसूस हुआ, जैसे वो अंदर से दिल की बात कह रहा हूं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पागल अभी भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में था। वो करीब आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं दी, बच्चा नहीं रहा। इस वक्त तक खामोशी छाई जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थी, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल पास थे। हर बात अब्दुर्रहमान बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर सोचा। अब वो बोला, ठीक है, पर आज मैं आपके इतना करीब सूंगा कि दूरी का नाम ही न रहे। और फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इस पर मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ देने वाले असरात। जब उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। बचपन से जो रिश्ता सिर्फ मासूमियत था, अब उसमें एक नई कहानी लिख रही थी। चुप रहें, लेकिन उसकी सांसें मेरी गर्दन को छोड़ी थीं। अंधेरा, खामोशी और तकरीबन सब कुछ एक नशा बन चुका था। उसने धीरे से कहा, दे, आपको पता है मैं दिन भर पॉसिबल का इंतजार करता हूँ। मैंने हल्की सी ने कहा, किस मुल्क का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर होते हैं और मैं बस आपके करीब रहता हूँ। उसके लफ्जों में सोनी भी थी और एक शरारत भी। मैंने इसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ी तेज हो प्यारे। मुझे तो लगता था तो अभी भी वही छोटा सा बच्चा है। वो करीब आया, बोला, आपको लगता होगा, फिर मैं खुद जानता हूं मैं बदल चुका। अब मैं छिप कर नहीं रहूंगा। इस पर मेरी धड़कन तेज होगी। मैंने इसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत थी, जिससे कहना चाहता हूं कि अब मैं दूर न जाऊंगी। दी, उसने धीरे से कहा, आपको लगता है मैं बस मजाक कर रहा हूं? नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरे लिए सिर्फ दे दी। मेरे होंठों पर लफ्ज कहे उसकी आंखों में देख रही थी। उस वक्त हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज चुका था असर और करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये महसूस करने दो। और फिर वो बुलाया जहां दूरी का नाम ही मिटा दिया गया। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों की कहानी, एक नई दास्तान लिखने असरात। जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए, मुझे लगा कि वक्त थम गया है। मैं सोचती रही, जो सन्ना मैं अपने दिल में छिपा कर रखी थी वो आज सच बन रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे गले तक उतरने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली हुई थी कि वो भी अब हम उनके बीच कोई फासला न छोड़ना चाहती हूँ। तेरी, आपको पता है, आप मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। उसने फंसाने वाले लहजे में कहा। मेरे दिल में जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं चोर है और अंदर से मैं भी वही चाहती थी जो वो कह रहा था। उसने धीरे से मेरा सिर अपने सीने पर रख दियास की धड़कनें ऐसे चल रही थी जैसे कोई नया राग गुन रहा हूं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो मुझे पागल कर देगा? वो हंस पड़ा, मैं तो पहले ही हो चुका हूँ आपके लिए। उसने कंबल और खींच लिया और हम दोनों और करीब आ गए। इस पर कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी, सिर्फ मैं और वो एक नई कहानी में खो गए। हर पल कितनी गहराई मैं ले जा रहा था। उसके हाथ मेरे बाजू से गुजर कर देंगे और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकना चाहा, पर दिल ने नहीं दिया। और फिर वही हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था। जो रात एक मामूली रात थी, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह जब रोशनी कमरे में आई, मैं सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं रही, तुम मेरी दुनिया बन गई। पर मैंने सोच लिया, अब जिंदगी चाहे जैसी भी हो यार, आज हम दोनों के बीच हमेशा रहेगा। सुबह के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भाई समझ रहे थे कि रात का राज अभी तक सिर्फ हम दोनों के बीच किया था, लेकिन मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरीहा बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किसी की रात बड़ी स्पेशल थी। मैंने घबराकर पानी का ग्लास उठाया और भाई चोपड़ा ने भी शरारत भरे लहजे में बोला,
हाँ दीदी भाई, तो आ जाना की रोशनी में जमा कर रहे हैं। मेरे दिल में जोर से धड़कना शुरू कर दिया गया, ना कुछ पता चल गया है या सिर्फ मजाक कर रहे हैं। भाई ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो चुप रहना, सब ठीक है। आज के बाद साइमा मेरे पास आई, उसकी आंखों में अजीब सी क्यूरियासिटी थी। धीरे से बोली, दीदी मुझे लगता है आप और भाई के बीच को चाल चल रहा है, मुझे भी तो बताओ। सुर मुस्कुराकर कहा कि अगली तो ज्यादा सोचती है, हम तो हमेशा से ही क्लोज हैं। और उसकी नजरें कह रही थी कि वो अभी भी पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भाई मेरे कमरे में आई। इस बार उसने पहले ही दरवाजे अंदर से रोक कर दिया। मुझे डर लगता है, दें कहीं कोई हमें देख ले, उसने बस आने वाली आवाज में कहा। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, डरता भी होता है जब इंसान गलत हो, और जो हमारे बीच है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया में चुप रहें। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों फिर अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गए। हर पल हर छोटी हरकत एक कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्मा ना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहरा डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ एक नया ख्वाब भी साथ था। ये रिश्ता कितनी देर तक सकता है? फरीहा, बाजी की शरारतें, मुस्कान, साइमा की शक्ल नज़र और रबिया की मासूमियत छापा में और ज्यादा उलझन में डाल रहा था। मैंने भाई की तरफ देखा। उसने बस इतना कहा, दीदी अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस पर मुझे समझाया, कहानी सिर्फ एक रात तकसीम नहीं रही, ये तो अब ये कैसा सफर बन गया था जहां से वापस लौटना मुमकिन